जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अर्ली मॉर्निंग के इस करंट अफेयर के सेशन में। तो आज है 7 जुलाई 2025 और आज के सेशन में हम लोग 6 जुलाई और 7 जुलाई दोनों दिन के करंट अफेयर्स जो है उसको कवर करेंगे, क्योंकि पिछला दिन तो संडे था और संडे को हम लोग चलाते हैं वीकली करंट अफेयर्स, तो इसलिए 6 जुलाई को हम लोग उस दिन का करंट अफेयर्स का सेशन नहीं लिए। तो 6 और 7 जुलाई दोनों दिन का करंट अफेयर्स का सेशन जो है आज होगा और दोनों दिन के जो भी मुख्य करंट अफेयर्स होंगे उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, यह सेशन जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है, तो इसमें घबराना नहीं है। इसमें हम लोग क्या क्या चर्चा करेंगे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो भी है, सरकारी योजनाएं, खेल पुरस्कार और सम्मेलन जो भी है, उसके बाद स्टैटिक जीके और उससे रिलेटेड प्रश्न जो है हम लोग आज के सेशन में करेंगे। तो चलिए, हर सवाल परीक्षा पैटर्न के अनुरूप है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। जैसा कि पहला क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से आपके सामने है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की जो है शुरुआत की है। तो इसको जो है आपको याद रखना है कि गुजरात सरकार ने जो है जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की है, तो इसको जो है आपको याद रखना है। आइए जानते हैं कि जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो देखिए, इस अभियान का उद्देश्य जो है सरकारी योजनाओं से वंचित जो भी पात्र हैं उन नागरिकों की पहचान करके और उनको लाभ पहुंचाना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। यह अभियान जो है 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक चलेगा। इसमें बीमा, पेंशन योजनाएं, जनधन खातों का केवाईसी अपडेट और डिजिटल धोखाधड़ी से जो है बचाव शामिल है। किसमें? जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान जो है इसमें। रिपोर्ट और मॉनिटरिंग जो है राज्य सरकार और जो है प्रशासनिक टीमें इसका फीडबैक लेंगी। पहले भी केंद्र सरकार ने जो है जन सुरक्षा नाम से बीमा और पेंशन योजनाएं चलाई हैं, लेकिन यह अभियान गुजरात में विशेष रूप से संतुष्टि और पहुंच बढ़ाने के लिए जो है। तो इसको जो है आपको ध्यान रखना है कि जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत जो है कि कहाँ पे हुआ है, गुजरात सरकार ने किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रासायनिक हथियार निषेध संगठन की एशिया बैठक जो है कहाँ आयोजित हुई है। हाल ही में रासायनिक हथियार निषेध संगठन की एशिया बैठक जो है कहाँ आयोजित हुई है। तो इसको आपको याद रखना है, नई दिल्ली में। कहाँ पे आयोजित हुई है? तो नई दिल्ली में जो है ये बैठक आयोजित हुई है, तो इसको आपको याद रखना है। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन सी बातें चर्चा में रही हैं इस संगठन की। तो देखिए, रासायनिक हथियार निषेध संगठन जो है, जिसे शॉर्ट में OPCW बोलते हैं, इसकी एशिया बैठक जो है 1 से 3 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में भारत में आयोजित हुई। इस आयोजन का उद्देश्य क्या रहा? तो एशियाई देशों में जो केमिकल वेपन्स कन्वेंशन है इसके कार्यान्वयन को जो है मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य है। बैठक में 24 एशियाई देशों के प्रतिनिधि और OPCW, UNRCPD के अधिकारी जो है शामिल हुए। OPCW और भारत की नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन्स कन्वेंशन जो है इसने मिलकर के आयोजन किया है। ठीक है, किसने? तो OPCW और भारत की जो नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन्स कन्वेंशन जो है इनने मिलकर के आयोजित किया। OPCW की स्थापना 1997 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है हेग में है, नीदरलैंड्स में। तो इसको आपको जो है याद रखना है। ठीक है, OPCW जो है हर साल अलग अलग एशियाई देशों में अपनी बैठकें करता है। इस बार मेज़बान कौन था? तो इस बार भारत इसका मेज़बान था। और OPCW का जो है फुल फॉर्म आपको याद रखना होगा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, ये इसका फुल फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए अगर, तो जुलाई 2025 में वस्तु एवं सेवा कर, दैट मीन्स की GST को लागू हुए कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं। जुलाई 2025 में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST को लागू हुए कितने वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, 8 वर्ष पूरे हो चुके हैं। GST के लागू हुए पूरे कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं? तो 8 वर्ष पूरे हो चुके हैं। देखिए, GST जो है लागू हुआ था भारत में 1 जुलाई 2017 को और जुलाई 2025 में GST लागू हुए पूरे 8 वर्ष हो चुके हैं।
जीएसटी जो है केंद्र और राज्य के कई अप्रत्यक्ष करों को जो है एक कर में समाहित कर लिया। इसे 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जो है लागू किया गया। तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसकी देखरेख कौन सी करती है? तो इसकी देखरेख जो है जीएसटी काउंसिल करती है। जीएसटी से पहले जो है वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स आदि अलग अलग कर जो है लागू थे, लेकिन अब एक ही टैक्स सिस्टम है। तो इसको आपको याद रखना है कि जीएसटी के लागू हुए पूरे 8 वर्ष हो चुके हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हाल ही में किन 2 देशों ने दुनिया भर के अति धनवानों से अधिक कर जो है योगदान का प्रस्ताव रखा है? हाल ही में किन 2 देशों ने दुनिया भर के अति धनवानों से अधिक कर योगदान का प्रस्ताव रखा है? तो ये याद रखिएगा, अमेरिका और फ्रांस। अमेरिका और फ्रांस जो है ये दोनों ने जो है अति धनवानों से, मतलब जो बहुत सुपर रिच मैन हैं, उनसे अधिक कर देने का प्रस्ताव रखा है, ठीक है। देखिए, अमेरिका और फ्रांस ने हाल ही में दुनिया के अति धनवानों यानी कि अल्ट्रा रिच से जो है अधिक कर टैक्स योगदान का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य जो है वैश्विक असमानता को जो है कम करना और सामाजिक कल्याण के लिए अधिक फंड जुटाना है, ठीक है। वैश्विक असमानता को कम करना और सामाजिक कल्याण के लिए अधिक फंड जुटाना जो है इसका उद्देश्य है। दोनों देशों की सरकारें चाहती है कि सुपर रिच लोग जो भी हैं अपनी संपत्ति के अनुपात में ज़्यादा टैक्स दें। यह प्रस्ताव वैश्विक मंचों और G20 जैसी बैठकों में भी चर्चा का विषय रहा है। पहले भी फ्रांस ने सुपर रिच पर जो है सॉलिडेरिटी टैक्स लगाया था। अमेरिका में भी अरबपतियों पर अतिरिक्त टैक्स की मांग होती रही है, ठीक है। लेकिन भारत, जर्मनी, ब्राज़ील, कनाडा जैसे देशों ने अभी तक ऐसा कोई बड़ा वैश्विक टैक्स का प्रस्ताव नहीं रखा है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2025 में घाना ने किस देश के सहयोग से जलवायु अनुकूल गेहूं की खेती की पहल शुरू की है? जुलाई 2025 में घाना ने किस देश के सहयोग से जलवायु अनुकूल गेहूं की खेती जो है की पहल शुरू की? तो इसको आप लोग याद रखिएगा, भारत के सहयोग से। किसके सहयोग से? भारत के सहयोग से जो है घाना जलवायु अनुकूल गेहूं की खेती की पहल जो है शुरू किया है। देखिए, इस परियोजना में भारत की जो है अरीमा फार्म्स, कौन सी? भारत की अरीमा फार्म्स और घाना के फसल अनुसंधान संस्थान जो है शामिल है। इस परियोजना में शामिल कौन कौन है? तो भारत का अरीमा फार्म्स और फसल अनुसंधान संस्थान जो है घाना का, ये दोनों शामिल है। इसका उद्देश्य क्या है? तो घाना की गेहूं आयात पर निर्भरता को कम करना और स्थानीय स्तर पर टिकाऊ उत्पादन को जो है बढ़ाना है। घाना जो है हर साल $400 मिलियन से ज़्यादा गेहूं आयात करता है। यह पहल दक्षिण सहयोग और कृषि नवाचार का उदाहरण है। भारत में गेहूं उत्पादन पहले से रिकॉर्ड स्तर पर है। अब भारत की तकनीक और अनुभव जो है घाना को भी लाभ पहुंचाएगा। तो इन सभी बातों को ध्यान में आपको रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे नया कार्यकारी निदेशक जो है नियुक्त किया है? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसने किसे अपना नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो आपको जो है इसको याद रखना है, केशवन रामचंद्रन को जो है नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। किसके द्वारा? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। देखिए, केशवन रामचंद्रन जो है ये नियुक्ति से पहले आरबीआई के जोखिम निगरानी विभाग में जो है प्रधान मुख्य महाप्रबंधक थे। उनकी जिम्मेदारी अब प्रूडेंशियल रेगुलेशन डिवीज़न की देखरेख भी करना है, ठीक है। उनकी जिम्मेदारी अब थोड़ी सी डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन की देखरेख करना है। केशवन रामचंद्रन ने रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज के प्रिंसिपल और केनरा बैंक के बोर्ड में आरबीआई के नामित सदस्य के रूप में जो है भी सेवाएं दी हैं। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना हुई थी 1935 में और मुख्यालय इसका कहाँ पे है? तो मुंबई में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने आधिकारिक आंकड़ों तक आसान पहुंच के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? ठीक है, आपको याद रखना है कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने आधिकारिक आंकड़ों तक आसान पहुंच के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है?
तो इसको आपको याद रखना है, गो आई स्टेट्स ऐप। कौन सा ऐप? गो आई स्टेट्स ऐप जो है इसको लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। किस लिए? तो आंकड़ों तक आसान पहुंच के लिए। देखिए, इस ऐप के जरिए जो है नागरिक कहीं भी कभी भी सरकारी आंकड़ों तक रियल टाइम में पहुंच सकते हैं। ऐप में इंटरएक्टिव डैशबोर्ड, विजुअल स्टोरी टेलिंग, यूजर फ्रेंडली जो है डिज़ाइन है। इसका उद्देश्य क्या है? इस ऐप का उद्देश्य क्या है? तो डेटा पारदर्शिता, नागरिक सशक्तिकरण और डिजिटल समावेशन को बढ़ाना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। राष्ट्रीय सैंपल सर्वे कार्यालय जो है इसने इसे विकसित किया है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आज का कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो है ललित शौर्य द्वारा लिखित नई पुस्तक स्वास्थ्य के प्रहरी का विमोचन किया? हाल ही में किस राज्य सरकार ने ललित शौर्य द्वारा लिखित नई पुस्तक स्वास्थ्य के प्रहरी का जो है विमोचन किया? तो आपको जो है इसको याद रखना है कि उत्तराखंड सरकार ने जो है ललित शौर्य द्वारा लिखित इस पुस्तक का विमोचन किया है। देखिए, स्वास्थ्य के प्रहरी ये जो पुस्तक है इसका विमोचन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। किसने? उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने किया। इसके लेखक कौन से हैं? इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो बाल साहित्यकार ललित शौर्य जो है इसके लेखक हैं। विमोचन स्थल जो है राजकीय आवास देहरादून उत्तराखंड में हुआ। इस पुस्तक का उद्देश्य क्या है? तो इस पुस्तक का उद्देश्य है स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता और बीमारियों से बचाव के तरीके बताना। इसमें फास्ट फूड के दुष्प्रभाव और विभिन्न बीमारियों की जानकारी की रोचक कहानियों के माध्यम से जो है दी गई है। ललित शौर्य की कहानियाँ जो है कई भारतीय भाषाओं में अनुवादित हो चुकी हैं। उन्हें बाल साहित्य के लिए कई सम्मान भी मिले हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किस तारीख को जो है कनाडा दिवस मनाया गया है? हाल ही में किस तारीख को कनाडा दिवस मनाया गया है? तो आपको इसको याद रखना है कि 1 जुलाई को जो है 1 जुलाई को कनाडा दिवस मनाया गया है। ठीक है, देखिए कनाडा दिवस जो है हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिवस जो है कनाडा के गठन की वर्षगांठ है जो 1867 में हुआ था। 2025 में जो है कनाडा दिवस का 198वां साल होगा। इस दिन पूरे देश में राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। आयोजन का मुख्य केंद्र जो है ओटावा में होता है, जो कि उसकी राजधानी है, जहां विशेष समारोह और लाइव शो होते हैं। कनाडा दिवस जो है अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस यानी कि 4 जुलाई से अलग है और इसे राष्ट्रीय गर्व का दिन जो है माना जाता है। अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब है? तो 4 जुलाई को जो है अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो हाल ही में कहाँ लोकसभा अध्यक्ष जो है श्री ओम बिरला, इन्होंने शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? हाल ही में कहाँ लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो इसको जो है आपको याद रखना है, गुरुग्राम में जो है गुरुग्राम, यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का जो है उद्घाटन किया है। कहाँ पे? गुरुग्राम में। तो इसको भी आपको याद रखना है। यह सम्मेलन जो है 3-4 जुलाई 2025 को इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी मानेसर में जो है आयोजित हुआ। इसका उद्देश्य क्या रहा? तो शहरी स्थानीय निकायों को अधिक उत्तरदायी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाना है इसका मुख्य उद्देश्य। इसे देश भर में शहरी निकाय प्रमुखों ने भाग लिया और शहरी शासन के मुद्दों पर जो है चर्चा की। यह आयोजन भारत सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और लोकसभा अध्यक्ष के जो है नेतृत्व में हुआ है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया है? हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो है मनाया गया है? तो इसको आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो है जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो जुलाई के पहले शनिवार को जो है मनाया जाता है और 2025 में यह दिन मनाया गया 5 जुलाई को। कब मनाया गया? 5 जुलाई को, क्योंकि 5 जुलाई को जो है पहला शनिवार था। तो
अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो है इस बार 5 जुलाई को मनाया गया है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इस दिन का उद्देश्य जो है सहकारी संस्थाओं के योगदान को उजागर करना है। संयुक्त राष्ट्र और इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस जो है इसने मिल करके थीम और आयोजन तय करते हैं। ये 2025 का थीम क्या था? तो 2025 का थीम था समावेशी और टिकाऊ समाधान के लिए सहकारिता, तो इसको आपको याद रखना है। दुनिया में 3 मिलियन से ज़्यादा सहकारी संस्थाएं हैं जो 12% आबादी को जोड़ती है। यह दिवस 1923 से मनाया जा रहा है। कब से? 1923 से मनाया जा रहा है। 1995 में यूएन जो है इसे मान्यता दिया था। आज के अगले क्वेश्चन की बात अगर की जाए तो प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है? प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है? तो इसको जो है आपको याद रखना है कि 6 जुलाई को जो है विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई को मनाया जाता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि जूनोसिस दिवस होता क्या है, जूनोसिस क्या है। देखिए, विश्व जूनोसिस दिवस जो है हर साल 6 जुलाई को मनाया जाता है, ये तो बात सही है, लेकिन जूनोसिस है क्या? तो यह दिवस जानवरों से जो है इंसानों में फैलने वाली बीमारियां जो होती है इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। जूनोसिस दिवस क्यों मनाया जाता है? तो जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 6 जुलाई 1885 को लुईस पास्चर जो है पहली बार रेबीज का टीका इंसान को दिया था। इसी की याद में यह दिन चुना गया था। जूनोसिस में कौन कौन सी बीमारियां शामिल हैं उनको एक बार देख लेते हैं। तो जूनोसिस में आ जाता है रेबीज, कोविड-19, इबोला, एवियन फ्लू, ब्रुसेलोसिस जैसी बीमारियां जो है ये जूनोसिस में शामिल है। कौन कौन सी? रेबीज, कोविड यानी कि वही कोविड-19, इबोला, एवियन फ्लू और ब्रुसेलोसिस, ये सभी बीमारियां जो है जूनोसिस में शामिल है। हर साल WHO, FAO और OIE जैसी संस्थाएं जो है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसियां जो है ये मिल करके इसका आयोजन करती है। लगभग 60% मानव संक्रामक रोग और 75% नए उभरते रोग जो है जूनोटिक होते हैं। रोकथाम के लिए वन हेल्थ दृष्टिकोण, पशु टीकाकरण, स्वच्छता और जागरूकता जो है बहुत ही ज़रूरी है। तो इस सभी बातों को आपको ध्यान रखना है और ये याद रखना है कि विश्व जूनोसिस दिवस जो है कब मनाया जाता है? 6 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में कितने देश जो हैं भारत से खिलौने आयात कर रहे हैं? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार जो है वर्तमान में कितने देश जो हैं भारत से खिलौने आयात कर रहे हैं? तो इसको आपको याद रखना है 153 देश की। कुल कितने देश? 153 देश जो हैं भारत से खिलौने का आयात कर रहे हैं। देखिए, आइए जानते हैं इसके बारे में। यह जानकारी जो है केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जो है पीयूष गोयल, इन्होंने 2025 में दी है यह जानकारी। पहले भारत खिलौने के आयात पर निर्भर था, अब घरेलू निर्माण और निर्यात में जो है बहुत तेजी आई है। इस बदलाव का श्रेय जो है गुणवत्ता नियंत्रण आदेश, नीति समर्थन और स्थानीय विनिर्माण क्लस्टरों को जाता है। 2014-15 से 2024-25 के बीच जो है खिलौनों के निर्यात में 239% की वृद्धि दर्ज की गई है। भारत की 1.4 अरब आबादी जो है घरेलू बाजार को मजबूती देती है, जिससे लागत कम और प्रतिस्पर्धा जो है बढ़ी है। MSME मंत्रालय के सहयोग से जो है देश में 18 खिलौने क्लस्टर जो है विकसित किए गए हैं। 2014 में भारत खिलौने आयात करने वाले देशों की संख्या में जो है बहुत कम थी, अब यह 153 तक पहुंच गई है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन नौसेना विमानन लड़ाकू शाखा में शामिल होने वाली पहली महिला बनी है? हाल ही में कौन नौसेना विमानन की लड़ाकू शाखा में शामिल होने वाली पहली महिला बनी है? तो आपको इसको याद रखना है कि आस्था पुनिया जो है, आस्था पुनिया ये नौसेना विमानन की लड़ाकू शाखा में शामिल होने वाली पहली महिला बनी है, तो इनको आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए
सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया जो है ये नौसेना विमानन की लड़ाकू शाखा में शामिल होने वाली पहली महिला बनी। उन्हें फाइटर पायलट स्ट्रीम में 4 जुलाई 2025 को INS डेगा विशाखापट्टनम में शामिल किया गया। अब वे MiG-29 के या भविष्य में राफेल M जैसे विमान उड़ाने के लिए विशेष प्रशिक्षण लेंगी। इससे पहले नौसेना में महिलाएं समुद्री टोही विमान और हेलीकॉप्टर में तैनात थी, लेकिन अब पहली बार फाइटर ब्रांच में प्रवेश मिला है। भारतीय वायुसेना में 2016 में पहली महिला फाइटर पायलट बनी थी ये, और नौसेना में यह कदम लैंगिक समानता की दिशा में जो है नया मील का पत्थर है। विंग्स ऑफ गोल्ड सम्मान समारोह में उन्हें यह उपलब्धि मिली जो नौसेना में महिला भागीदारी को बढ़ावा देता है। तो इसको जो है आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आज का अगला और लास्ट क्वेश्चन है, इसको एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर में पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव जो है आयोजित किया जाएगा? निम्नलिखित में किस शहर में पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव जो है आयोजित किया जाएगा? तो आपको इसको याद रखना है, श्रीनगर में। कहाँ पर? श्रीनगर में जो है खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का जो है आयोजन किया जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए, पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव जो है अगस्त 2025 में श्रीनगर की डल झील में आयोजित होगा। यह आयोजन 21 से 23 अगस्त 2025 तक 3 दिनों तक चलेगा। जल खेल महोत्सव में 5 प्रमुख जल खेल शामिल होंगे। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने जो है इसके आयोजन की घोषणा की है। यह महोत्सव जो है खेलो इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा है जो खेलों को बढ़ावा देने के लिए है। ये पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार के कई शहरों में आयोजित होते रहे हैं, लेकिन जल खेल महोत्सव पहली बार श्रीनगर में हो रहा है। तो इसको आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूं कि आज के सारे प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे, और प्रश्नों के माध्यम से जो भी हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया वो सारी चीज़ें आपको बहुत से अच्छे से जो है समझ में आ गई होंगी। तो आज का क्लास कैसा लगा, लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ जो है ले सके, ठीक है। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।